उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठ नाम से फिर से एक और बार आप सबको स्वागत करते हैं। और परमेश्वर की उपस्थिति में इस प्रकार हम सबको आने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में एक और अवसर दिया। परमेश्वर भला है और सर्वशक्तिमान है, राजाओं को राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। उस जीवित परमेश्वर को और आराधना स्तुति महिमा करने के लिए, और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु की ओर ताकते हैं और परमेश्वर हमारे जीवन में और हमारी जरूरतों को वो पूरा करके देता है, चाहे कुछ भी कठिन बात क्यों ना हो, और प्रभु की उपस्थिति में उसका उत्तर जरूर मिलता है। आइए आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम आए हैं, हम प्रार्थना के साथ इस वचन की घोषणा को हम शुरू करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद और स्तुति करते हैं। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू राजाओं को राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। धन्यवाद करते हैं क्योंकि तुम हालेलुया प्रभु जी हमारे मृत्यु के ऊपर जय पाने वाले मृत्युंजय परमेश्वर है। प्रभु परमेश्वर, आज जब पूरे दुनिया और बहुत बड़े जे महामारी से ग्रसित है और अपनी जो सामने और आई हुई चुनौती को देखकर वो डरते हैं, लेकिन हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी, तो हमें सहायता कर, मदद कर, और तुझ पर जो विश्वास करते हैं वो आनंद जीवन पाता है। उस सच्चाई को लोग समझ सके और तेरे वचन सुनकर प्रभु की ओर आकर्षित होने पाए। उनके जीवन में तो चमत्कार करे परमेश्वर, यीशु मसीह के पवित्र और मीठ नाम से, आमीन। फिर से एक और बार और प्रभु की चरणों में आने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में ये अवसर दिया, और परमेश्वर भला है और जगह जगह प्रभु हम सबको अपने पंखों के आड़ में छिपा के रखता है, और उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और आज भी परमेश्वर की वचन की ओर हम जाएंगे। और जब यीशु मसीह इस दुनिया में था और वे और अपने चेलों के साथ जब नगर नगर और गांव गांव और चलते फिरते परमेश्वर के राज्य की घोषणा किया, और जब परमेश्वर के राज्य की घोषणा किया और प्रभु ने बहुत अचंभा के काम, चमत्कार के कार्य और अपने जीवन में किया है, और उस तमाम बातों को हम देखा जाए, प्रभु यीशु मसीह कौन है, इस दुनिया में वो क्यों आया और उनकी इस दुनिया में आने का मकसद क्या था, ये सारे बातें परमेश्वर के वचन के जरिए हमें देखने के लिए मिलते हैं। प्रियो, आज मैं आपकी ध्यान एक ऐसे जगह पर लेकर जाना चाहता हूं जहां पर यीशु मसीह ने एक अद्भुत कार्य किया है, चमत्कार के कार्य किया है, और उस कार्य को हम देखेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाए। लूका के सुसमाचार उसका 7 का 11 से लेकर 17 तक पद को हम पढ़ेंगे। Turn with me to Gospel according to Luke chapter 7 verses 11 to 17. The title of my sermon today is the Jesus raises the widow's son. यीशु ने विधवा के बेटे के जीवन दिया। आइए हम उस पद को पढ़ेंगे। लूका के सुसमाचार 7वें अध्याय उसका 11 से लेकर 17 पद तक पढ़िएगा। थोड़े दिन के बाद वो नाइन नामक एक नगर को गया, और उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का एकलौता पुत्र था, और वो विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने उनसे कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वो मुर्दा जी उठा और बोलने लगा, और उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया, और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है, और परमेश्वर ने अपने लोगों की कृपा दृष्टि की है। और उसके विषय में ये बात सारे यहूदी और आसपास के सारे देश में फैल गई। परमेश्वर की इस वचन को पढ़े जाने से और सुनने से प्रभु हमें आशीष बरकतें दे। और आज की मेरे संदेश की शीर्षक, जैसे मैंने आपको बताया कि हम इस प्रकार की है, जीसस रेसेस द विडोज सन। यीशु ने विधवा की बेटे को जीवन दिया। एक
विधवा की जो बेटा है, उस विधवा की बेटा को बहुत यीशु मसीह और उस बेटे को जीवन दिया। आइए हम एक एक करके उसकी पृष्ठभूमि की ओर जाएंगे। सबसे पहले हम उसका बैकग्राउंड ऑफ द मिरेकल को देखेंगे, चमत्कार की और पृष्ठभूमि को हम देखें। और उसका 11 और 12 पद में इस प्रकार लिखा है, पढ़िएगा उसका 11 और 12 पद। थोड़े दिन बाद वो नाइन नामक एक नगर को गया, उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। उसकी चेले और एक बड़ी भीड़ जो है उसके साथ जा रही थी। जब वो नगर के फाटक के पास पहुंचा, तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का एकलौता पुत्र था, और वो विधवा थी। तो यहाँ पर जब हम उसकी जो पृष्ठभूमि में जब हम आता है, और ये जो कार्य यीशु मसीह जो कर रहा है, और वो उसकी जो तुरंत पहले जो यीशु मसीह ने और सूबेदार की सेवक का जो चंगा कर और यीशु मसीह के साथ जो है और उनके चेले एक बहुत बड़ी भीड़ और वो नगर की ओर जा रहा था। परमेश्वर का वचन हमसे ये बता रहा है, और ये यहाँ पर बताया गया है कि वो दिन के नाइन नामक एक नगर वो गए, और वो अगर उस भीड़ को हम अगर देखें, और ये जो भीड़ है और यीशु मसीह के साथ जो भीड़ है, उस भीड़ में एक खुशी और नजर आता है। और यहां तक अगर हम उस जो नगर जिसका नाम है नईन का मतलब है कि सुहावनी या फिर प्लसन, इंग्लिश में उसको प्लसन कहता है, या और डिलाइटफुल, आनंदमय, और एक आनंदमय, सचमुच में एक ऐसे और आनंदमय, एक ऐसे और सुहावनी एक शहर था नईन। लेकिन अब उस बात को जानते हैं कि इस विशेष दिन पर ये एक ऐसी दुख की जो घड़ी और उस नगर में छाया पड़ी, और यीशु मसीह की और उस भीड़ को और हम देखते हैं, और वो उनके बीच में एक खुशी नजर आता है, और उनकी जो और एक आशा नजर आता है, और उस जो भीड़ में और आनंद है, क्योंकि यीशु मसीह उनके साथ है, और यीशु मसीह साथ है तो आनंद भी है। लेकिन ऑपोजिट में जो और भीड़ जो आ रहा है, और एक जो और क्राउड जो है, और एक ये सिटी की ओर आ रहा है, या फिर उस और नईन की जो नगर की ओर जा रहा है। लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में हम एक और क्राउड को हम यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, और उस नगर को अगर हम देखें, जैसे उस भीड़ को अगर हम देखें, जैसे मैंने पहले बताया, और यीशु मसीह के साथ जो भीड़ है, उस भीड़ के और साथ जो है, और हर व्यक्ति जो यीशु मसीह के साथ जाता है और आनंदपूर्ण है और प्रसन्न है और उसमें आशा है, और क्योंकि और सब कुछ जो है यीशु मसीह और उनके साथ है, इसलिए उनके जीवन में आनंदपूर्ण है, इसलिए उनके जीवन में प्रसन्नता है, इसलिए उनके जीवन में आशा है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ से देखा जाए, तो जो दूसरा जो भीड़ है और उसकी ऑपोजिट में आ रहा है, उस भीड़ को अगर हम देखें, उस भीड़ की उदास को आप देख सकता है, और वहां पर अंधेरा छाया पड़ी है, और एक शोक जो है उस भीड़ में हमें देखने के लिए मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो विधवा है, और वो विधवा के एकलौता पुत्र और ये दुनिया छोड़कर चले गए, अपनी एकलौता पुत्र, और वो केवल उनके लिए एक आश्रय थी, और वो भी खत्म हो चुकी थी है। तो उनके जीवन में कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, और कोई आशा रखने की बात नहीं है। और ये जो भीड़ है कहां की ओर जा रहा है? ये जो भीड़ कब्रिस्तान की ओर जा रहा है। लेकिन और ये दोनों
भीड़ जो है और आपस में और एक मीटिंग पॉइंट में आ रहा है, जहां पर यीशु मसीह उस विधवा को देखा। उसका 12 पद को पढ़िएगा और turn with me to verse 12 of the same passage. Yes. जब वो नगर के फाटक के पास पहुंचा, जब वो नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा एक रहे मुर्दे थे, को बाहर लिए जा रहा जो था। अपनी माँ का एकलौता वो पुत्र अपनी था माँ का एकलौता पुत्र था और वो विधवा थी। देखो नगर के फाटक में जब आया और जब वो यीशु मसीह के चेले और उनके साथ जो भीड़ है और वो जब नगर के फाटक के पास आया और उन्होंने क्या देखा, और एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहा थे। एक जो नवयुवक उनकी जो लाश को बाहर लेकर आ रहे थे और अपनी मां का, वचन बताता है कि अपनी मां का और एकलौता पुत्र था। और वो मां की अवस्था क्या थी, वो विधवा थी और एक नवयुवक और वो पहले से ही मर चुका है और वो उनकी जो शव को लेकर अब वो कब्रिस्तान की ओर जा रहा है। और वो जीवन की अगर आप देखा जाए तो वो जो मृत्यु है और अपनी शक्ति, अपनी जो कार्य उस परिवार में ऑलरेडी कर चुका है और मृत्यु की जो हाथ उस परिवार में उन्होंने अपने ऑलरेडी उन्होंने चक्कर देखा है। हमें इस बात को मालूम नहीं है कि ये विधवा की जो पति है और वो किस प्रकार इस दुनिया छोड़कर चले गया और वो ऐसा क्या कारण था ये विधवा हो गई। लेकिन हमें इस बात को मालूम है, परमेश्वर के वचन हमसे ये बताता है वो विधवा थी और ऑलरेडी एक बहुत बड़े जो घटनाएं हैं उनके जीवन में और परेशानी उनके जीवन में आ चुकी है। और उसके ऊपर दूसरा जो उनके आश्रय था और उनका एकलौता पुत्र और वो बेटे को जो वो बढ़ा रहा था, पालन पोषण कर रहा था, उनका उम्मीद था मेरे दुख, मेरे परेशानी दूर हो जाएंगे, ये बेटा मेरे लिए और आश्वासन लेकर आएंगे और मेरे जो बुजुर्ग की अवस्था में वो मुझे एक शरणागत होकर मेरे साथ रहेंगे, ये मेरा सब कुछ रहेगा और मुझे आशा है जीने का और मुझे और मैं मेरे जो पूर्व अवस्था जो जहां पर मुझे खुशी थी वो अवस्था में ये मुझे जरूर लेकर आएंगे। लेकिन प्रियो वो भी आशा भी निराशा में चले गया और वो दुख की अवस्था में है और अब उनके जीने का ही कोई मतलब ही नहीं है। और उस अवस्था में वचन 12 में इस प्रकार लिखा है, पढ़िएगा। यस। जब वो नगर के फाटक के पास पहुंचा, Yes. तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, Yes. जो अपनी माँ का एकलौता पुत्र था एकलौता पुत्र था और वो विधवा थी। यस, वो विधवा थी और दुख की अवस्था देखो, अंधेरा छा गई उनके जीवन में और she doesn't approach Jesus with कुछ विनती लेकर यीशु मसीह के पास वो नहीं आई, लेकिन यीशु मसीह ने उसकी चेहरे की ओर देखा और उनकी दुख को यीशु मसीह ने जाना और वो यहां तक प्रार्थना भी करने के लिए और उनके अंदर बल नहीं थी। एक ऐसे अवस्था देखना कि यीशु मसीह अब जो आ रहा है कहां से, सूबेदार के सेवक को चंगा करते हुए वो आ रहा था और ये जो सिचुएशंस है और ये जो सीन यहां पर हम देखते हैं और एक तरफ जो लोग हैं और इनके अंदर कॉन्फिडेंस है, इनके अंदर विश्वास है और क्यों, और एक व्यक्ति जो व्यक्ति सूबेदार के बारे में अगर देखा जाए वो एक ऐसा एक सिपाही था, एक सैनिक था जो विश्वास करता था, एक स्पष्ट सोच रखने वाला आदमी था और वो और उस विश्वास से यहां तक यीशु मसीह को कहा तुम मेरे घर पे आने का जरूरत ही नहीं, एक शब्द तुम कहे, एक वचन तुम बोले, तुम्हारे बोलने के जरिए मेरे जो सेवक है वो छुटकारा चंगा पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ कौन है यहां पर, ये कमजोर विधवा और वो अपनी भावनाओं में डूब चुकी है, अपनी दुख में वो फंसी हुए हैं और उनकी अंदर एक ऐसा क्षमता भी नहीं है। और यहां तक वर्ष 7 में जब हम पढ़ते हैं और उसी वर्ष 7 में इस प्रकार लिखा है, पढ़िएगा। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग भी ना समझा यस कि तेरे पास आऊं। तेरे पास हो, सूबेदार ने इस प्रकार कहा, तेरे पास में योग्य नहीं है। और आगे बढ़े, वचन की कहने पर वचन ही के कहने दे, वचन ही कहने दे तो मेरा सेवक चंगा हो मेरा जाएगा। सेवक चंगा हो जाएगा।
और देखो उनका विश्वास इतना दृढ़ है। और यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह क्या है, और यीशु मसीह के जरिए क्या होता है, और ये सब कुछ उन्होंने और देखा है, सुना है, और इसी वजह से उनके अंदर आत्मविश्वास आ गया। लेकिन दूसरी तरफ हमें क्या देखने के लिए मिलता है? एक कमजोर विधवा और अपनी जो भावना में वो डूब चुकी है, अपने दुख में है, अपनी परेशानी में है, और दुख के अलावा उनके जीवन में और कुछ नहीं है। ऑलरेडी बहुत बड़े घटनाएं उनके जीवन में हो चुकी है। उसके ऊपर जो आशा, जो उनका एकलौता पुत्र था, वो भी आज निराशा में डूब गए हैं। प्रियो, ऐसे अवस्था में कई बार क्या होता है कि आपके जीवन में और मेरे जीवन में और एक घटना आई, और उसमें धीरे धीरे आप उस विषय से या फिर उस परेशानी से निकल कर आप बाहर आता है, दूसरे बहुत बड़े चुनौती को आपके और मेरे जीवन में सामना करना पड़ता है। उस समय इस कमजोर औरत के समान अंदर ही अंदर हम दर्द महसूस करते हैं। हम ये सवाल पूछते हैं, मुझे सहायता कौन करता है? और हम ये सवाल परमेश्वर से करते हैं कि प्रभु तू कहां है मेरी इस अवस्था में, और तेरी उपस्थिति को मैं चाह रहा था, और लेकिन तू कहां है? आपका सवाल हो सकता है, मेरा सवाल हो सकता है। लेकिन प्रियो, यहां पर हम उस बात को देखते हैं। हम आगे बढ़े और दूसरी जो बातें हैं यहां पर चमत्कार की, द एलिमेंट ऑफ द मिरेकल्स को हम देखते हैं। चमत्कार की जो तत्व है उस बात को हम यहां पर देखने के लिए मिलते हैं, एलिमेंट ऑफ मिरेकल। और देखते हैं, पढ़िएगा 13 पद को पढ़िएगा। उसे देखकर प्रभु उससे कहा मत रो। तरस आया और उससे कहा मत रो। परमेश्वर का वचन में लिखा है, when Jesus saw her, he saw not only her grief but also the social disgrace that she would have to bear as well. और यीशु मसीह ने उस औरत की ओर, उस विधवा की ओर देखा। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो तरस खाया। और हम इस बात को भी जानते हैं क्योंकि यहूदी कौम की जो कम्युनिटी है, और इस कम्युनिटी में अधिकतर जो विधवा है उनको और कोई मान्य नहीं देता है, और उनको कहना यह है, अधिकतर लोगों का विश्वास यह है कि ये है एक वो और डिवाइन पनिशमेंट है, और उन्होंने जो पाप किया है उस पाप के जरिए वो दुख भोग रही है ना। कई बार आपने भी सुना होगा, और many people say sometime you may have heard something that who are suffering in grief not only be told the well-being but the unwise person, oh God must have been trying to tell you something. लोग आकर इस प्रकार की जो बातें बताता है, ये तो दुख है, वो दुख के ऊपर वो दुख हमारे ऊपर डालते हैं। और how many times you may have heard people come to or you when you are in agony, when you are in problem, when you are in pain, or they would come and show you sympathy, और सहानुभूति लेकर आते हैं, अपने दुख को वो प्रकट करते हैं। और फिर वो क्या कहता है, God must had a plan of this accepted. परमेश्वर का इसमें कुछ योजना है, तो इसलिए आप इसको स्वीकार करें। और कई बार लोग आकर ये भी कहते हैं कि God has a plan or to test your faith, और ये जो घटनाएं तुम्हारे जीवन में हो रहा है इसके जरिए परमेश्वर तुम्हारे विश्वास को परख रहा है। देखो, दुनिया के कई सारे जो सलाह है और कई सारे जो सजेशन है, वो सजेशन लेकर आपके पास आता है, लेकिन और इस घड़ी में हम उस बात को देखते हैं कि कोई आशा की किरण उस व्यक्ति के जीवन में नहीं है, और उस औरत के जीवन में सब कुछ बादल से छाया हुआ है, और कोई यहां तक जो लोग उनके आस पड़ोस में है वो भी निर्दय के रूप में उन्हें व्यवहार करते हैं। कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं, और इस तरीके से दुख में और दुख के ऊपर दुख को भोगते हुए वो अपना जीवन बिता रही है। लेकिन परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है? प्रभु के वचन में यह लिखा है, she had compassion on her. वो उस पर अनुकंपा दिखाया।
प्रियो, शायद दुनिया आपके दर्द को नहीं समझती होगी, शायद दुनिया आप जो परेशानी से गुजर रहा है वो समझते नहीं है, और शायद आपके प्रियजन के जरिए और प्रियजन की रोग के जरिए जो मौत और वो सामना करते हैं उसको देखते हुए आप परेशान होंगे। दुनिया इस बातों को समझ नहीं पाएंगे, लेकिन एक बात आप ध्यान रखना है कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, when Jesus saw her, he had compassion on her and said to her, do not weep। और उसको देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। हो सकता है आपके जीवन में जो सुनने वाला है और आज मैं इस वचन से सुनते हैं और दुख के ऊपर दुख भोगते हुए अपने जीवन आप बिता रहे होंगे, या फिर परेशानियों को देखते हुए और डिसीज को देखते हुए और कमजोरी को देखते हुए और यहां तक आगे कैसे जले और मैं कैसे मेरे परिवार को चलाऊं, और इस तरीके से सोच रखते हुए और दुख में और दुख के ऊपर दुख भोगने वाले कई सारे लोग जो मेरे सुनने वाले, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रभु, एक ऐसा प्रभु हमारे साथ है जो हमारे ऊपर तरस दिखाता है। वचन क्या कहता है? जीसस टोल्ड हर नॉट टू वीप, और उससे कहा मत रो, बिकॉज he was going to turn her tears into testimony। उसके आंसुओं को गवाही में बदलने के लिए प्रभु जा रहा है। इसलिए प्रभु ने कहा, यस, आज के आपके जो आंसू है कल की आपका गवाही है। प्रियो, आपके आंसुओं को देखने वाला एक परमेश्वर, उसमें खुशी में बदल डालने वाला परमेश्वर, वो है हमारा परमेश्वर। वो आपके साथ है, वो मेरे साथ है, वो हमें आगे बढ़ाता है। परिस्थिति आपके खिलाफ होगा, परिस्थिति आपके विपरीत में होंगे, लेकिन आपकी आंसुओं को खुशी में बदल डालेंगे। और वचन में क्या लिखा है? उसका वर्ष 13 में इस प्रकार लिखा है, आप पढ़िएगा। उसे देखकर प्रभु को तरस आया, उससे देखकर प्रभु को तरस आया, उससे कहा मत रो, मत रो, उससे कहा मत रो। प्रभु को तरस आया। हमारे ऊपर तरस दिखाने वाला एक जीवित परमेश्वर, हमारे ऊपर करुणा दिखाने वाला एक जीवित परमेश्वर। इब्रानियों की पत्री में जब हम आते हैं, वहां पर 4:15 में इस प्रकार लिखा है, और हमारे लिए अनुकंपा दिखाने वाला एक महायाजक। पढ़िएगा 4:15। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं, हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में साथ दुखी ना हो सके, हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान फर्क तो गया, तो भी निष्पाप निकला। Yes, sometimes when our hearts has been broken, we may wonder, does anyone even care about me? जब आपके दिल टूट चुके हैं, जब आप परेशानी में हैं और दर्द आपके जीवन में इतना है तो आप सहन नहीं सकता है, और आप इस सवाल को पूछ रहे हैं, डज एनीवन इवन केयर अबाउट मी? क्या ऐसा कोई है जो मेरे प्रति चिंता करता है? क्या ऐसा कोई है और मेरे इस दुख को देखता है? ऐसा कोई है वो मुझे इस मेरे दुख में से निकल कर बाहर लेकर आने वाला? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन ये कहता है कि क्योंकि हमारा एक ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे दुर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। हमारा महायाजक जो ये दुख में से होकर गुजरा हुआ हमारा यीशु मसीह, वो हमारा महायाजक है, और आपकी दुर्बलताओं में, मेरी कमजोरी में, मेरे दुख में और सब बातों में हमारे सामने परख तो गया है। वो ऑलरेडी इन तमाम बातों से गुजर चुका है। वो जानता है तुम्हारे दर्द क्या है, वो जानता है मौत की जो भविष्य क्या होगा, और वो जानता है मौत क्या है, वो जानता है और आगनी या फिर फेम क्या होता है, वो जानता है रिजेक्शन क्या होता है, वो जानता है बिट्रेयल क्या होता है, वो जानता है हालेलुया हमारे अनेक पद जो कदम जो हम आगे रखता है वो इस रास्ता से गुजर चुका है। हमारे एक ऐसा महायाजक नहीं जो दुर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारे साथ
परख तो गया तो भी निष्पाप निकला है, निष्पाप निकला है। यस, यहां पर हम उस बात को देखने के लिए मिलते हैं। यीशु मसीह आकर उस औरत से कह रहा है, डू नॉट वीप वुमन, तुम रो मत। आज यीशु आपको ये कह रहा है, मेरे बेटे, मेरे बेटी, तुम रो मत। हो सकता है आपके हृदय के अंदर ही अंदर से ऐसे दर्दनात्मक, ऐसे आंसू निकलते हैं जो आप अपने दर्द को किसी और को बता नहीं सकता। आपके बिस्तर में रात की 12 बजे उठकर आप रोते हैं और आप अपने आंसुओं को और इतना आंसू बहाते हैं जो आपकी तकिया और गिरे पड़ जाता है। और आप इस समय आप ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या मेरे ये दर्द को कोई जानते हैं और कोई कहते हैं कि तुम रो मत। Jesus told her not to weep because it was unnecessary. Yes, why? It was unnecessary. और वो दुख में ही, उस औरत दुख में है, उस औरत जो है परेशानी में है, वो अपनी हालेलुया दुख के जरिए, आंसुओं के जरिए अपने दुख को ऊपर अपनी निहारते हैं। और लेकिन यीशु मसीह ने उससे कहा, तुम रोने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रोना अभी नृत्य में बदल जाने वाला है और अब मैं कुछ समय के अंदर ये रोनापन को नृत्य में बदल डाल दूंगा। क्या किया यीशु ने? उसकी 14 और 15 पद को पढ़िएगा। यस, तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ Yes. और उठाने वाले ठहर गए। हाँ। तब उसने कहा, Yes. हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। हाँ। तब वह मुर्दा हाँ, उठ बैठा और Yes. बोलने लगा। Yes. उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। यस, यहाँ पर हम देखते हैं कि he touched the coffin। और क्या किया उन्होंने? और उस ताबूत को छुआ। Jesus touched the coffin and bringing to a halt of the funeral procession। 15 पद में इस प्रकार लिखा, he came and touched the open coffin and those who carried him stood still। फिर से पढ़ो उस पद को। यस, तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। उठाने वाले जो है ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। यस, तब उसने कहा, ये जवान, मैं तुमसे कहता हूँ, उठ। और देखो, ये यंग मैन और सेमेट्री की ओर जा रहा था। जब यीशु मसीह ने उससे कहा, यंग मैन गेट अप, इट वाज अ वर्ड that present parent would speak to the children when it was the time to get up in the morning। क्या कहते हैं हमारे बच्चे जब सोते रहते हैं, जाकर उनसे कहे, बेटा गेट अप, उठो उठो। Yes, that was the word that Jesus uttered here. Yes, he said, और now जवान, तुम जो है उठ। Yes, स्क्रिप्चर यहां पर हमें इस बात को बताता है, यीशु मसीह के अंदर इतना ताकत है, इतना शक्ति है। वो एक शब्द बोले, जो तुम्हारे मृत समान जो बातें हैं ना, उसमें जीवन आता है। यीशु के पास इतना ताकत है, जो तुम्हारे चाहे रिश्तेदार हो, परिवार में हो सकता है कोरोना वायरस से जो पीड़ित लोग हैं, और उन लोगों को भी यहां तक वापस जीवन में लाने के लिए यीशु के पास ताकत है, यीशु के पास इतना शक्ति है। और वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर का पुत्र है, स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में आया, आपके लिए इस क्रूस, काल्वरी क्रूस पर अपना जीवन दिया। उस परमेश्वर के ऊपर अगर आप विश्वास करें, उस यीशु को आप अवसर दे, वो आपके ऊपर अपने अनुकंपा दिखाने के लिए पर्याप्त है। यीशु ने क्या किया? छुआ, he touched। then यीशु ने क्या किया? he gave him back to her mother। और उसने क्या किया? और उसने अपनी मां को उसको वापस दिया है। मां को उसको वापस, इसको 15 वर्ष को पढ़िएगा। यस, तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसकी माँ को सौंप दिया। माँ को सौंप दिया है। यस, और उसने उसको माँ को सौंप दिया। प्रभु की जो चमत्कार के कार्य यहाँ पर प्रकट हुआ, he gave him back to the mother। अब जो रोनापन और उनकी
उनकी जीवन की जो आश्रय और एक ही आश्रय था, और अब उनके जीवन में वो खुशी वापस आ गई। यस, यीशु मसीह ने और मरता और मरियम को इस प्रकार कहा, मैं हूं पुनरुत्थान, मैं हूं जीवन। वो पुनरुत्थान है, वो जीवन है। अगर आप उस प्रभु के ऊपर विश्वास करेगा, आप मर जाएगा तो भी नहीं मरेगा, क्योंकि वो पुनरुत्थान है, वो जीवन है, वो जीवन देने वाला है। उनके पास अधिकार है जीवन देने के लिए। हो सकता है आपके जीवन में बहुत बड़ा बीमारी से आप ग्रसित हो सकता है परेशानी से आप चल रहे होंगे, हो सकता है आप एक से दुख के बीच में हैं और पीड़ा से आप गुजर रहा है, लेकिन आपसे मुझे एक कहना है कि आज अगर आप प्रभु के हाथों में आप सौंप दे अपने जीवन को, परमेश्वर अपने चमत्कार के कार्य आपके जीवन में करके दिखाएंगे। उसका 16 से 17 पद तक हम जब पढ़ेंगे, वहां पर हम उस बात को देखते हैं, चमत्कार की प्रभाव क्या हुआ। पढ़िएगा। इससे सब पर भय छा गया, सबके ऊपर भय छा गया, और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है, तो परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की। परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की। आज इसी घड़ी में हमें जरूरत है परमेश्वर की कृपा दृष्टि। आपके जीवन में, मेरे जीवन में जरूरत है परमेश्वर की कृपा दृष्टि। यस, हमारे बीच में एक ऐसा भविष्यवक्ता उठा है, हमारे बीच में एक ऐसे रक्षक उठा है, हमारे बीच में एक ऐसे सेवियर जो आपको बचाने वाला उठा है। वो और कोई नहीं है, वो यीशु मसीह है। प्रियो, अगर आप मेरे वचन को सुनते हैं तो आपकी परिस्थिति को बदलने के लिए, रोग को मृत्यु में बदल डालने के लिए और चंगाई में बदल डालने के लिए, आपकी मृतक की अवस्था को जीवन में बदल डालने के लिए यीशु मसीह पर्याप्त है। वो हमारे बीच में है। परमेश्वर का वचन में लिखा है, और वो परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर कृपा दृष्टि की। उसकी जीवन में एक बहुत बड़े क्या हुआ, पढ़िएगा। यस, इससे सब पर भय छा गया, और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है। यस, हमारे बीच में एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता उठा है, और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। और उसके विषय में ये बात सारे यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई। हमें यीशु मसीह की जो कार्य है आसपास के सब जगह में फैल गया। यीशु मसीह जब आपके जीवन में चमत्कार के कार्य करता है, वो अपने आप में सीमित नहीं रख रहा है, दूसरे को बता रहा है, ताकि यीशु मसीह के नाम की महिमा मिले। आखिरी में जब हम आते हैं प्रियो, और यहाँ पर हम उस बात को देखते हैं कि यीशु मसीह की जो चमत्कार की कार्य क्या किया प्रभु ने, और यीशु मसीह ने, और क्या किया यीशु मसीह ने अपने और उस बेटे को, और पद में फिर से आइएगा। यस, उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे अपनी माँ को सौंप दिया। प्रियो, हो सकता है कि आपके जीवन में परेशानी में से आप गुजर रहे होंगे, हो सकता है रोग से आप ग्रसित हो सकता है दुख में आप पकड़े हुए हैं, लेकिन यीशु मसीह आपके साथ है तो आपका जीवन में बदलाव आएगा। एक मुस्लिम भाई जो है, और उन्होंने इस प्रकार और बताया, और उन्होंने इस प्रकार, ये मुस्लिम इन अफ्रीका बिकम ए क्रिश्चियन, एंड सम ऑफ हिज फ्रेंड्स आस्क हिम व्हाई यू बिकम ए क्रिश्चियन, और उन्होंने इस प्रकार बताया, he answered, well, it is like this, suppose you were going down a road, suddenly a road split into two directions. So there a man in one way you see a live man, and the other way you see a dead man. Whom would you ask the way? क्या आप उस रास्ता में एक मरे हुए व्यक्ति को देख रहा है, एक जीवित व्यक्ति को देख रहे हैं, और किससे आप सवाल पूछेंगे, किससे आप रास्ता की और मार्गदर्शन पूछेंगे? उस जीवित व्यक्ति से। You ask the man who is alive, where is the way? Yes, Jesus is the way. यीशु मसीह
उस स्वर्ग में जाने का रास्ता है। अगर आप कंफ्यूजन में हैं कि मरने के बाद में मैं कहां जाऊंगा, कोरोना वायरस इतना स्प्रेड किए गए हैं कि किसी किसी को कहना है कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, और इस दुनिया का नहीं, और यहां पर हमारे जो भारतवर्ष का भी जो पॉपुलेशन दिसंबर तक इस प्रकार अगर जाए तो आधे के आधे पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। लेकिन जो यीशु मसीह में है उनके पास जीवन है। जो यीशु मसीह में है वो पुनरुत्थान को अपने जीवन में महसूस करेंगे। यीशु मसीह उद्धार करता है। परमेश्वर का वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम किया, अपने एकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा, जो कोई इसके ऊपर विश्वास करे वो नाश न होगा परंतु अनंत काल का जीवन पाएगा। ये अनंत काल का जीवन जो मृतक व्यक्ति को जीवन में लाना। हो सकता है आप आत्मिक रीति से मृतक हो, शारीरिक तौर पर आप मरे नहीं है, लेकिन आत्मिक रीति से मृतक हो। लेकिन अगर आपने पापों को पश्चाताप कर यीशु मसीह की ओर मुड़े तो प्रभु आपको उद्धार देने के लिए तैयार है। अगर आप तैयार हैं, हम प्रार्थना करेंगे आपके। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद और स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं आज की इस सुंदर वचन के लिए। प्रभु परमेश्वर, उस विधवा की पुत्र को तूने हालेलुया और छूकर उनके जीवन के जीवन प्रभु जी उन्हें वापस दिलाया। और क्योंकि तू जीवित परमेश्वर है, तू जीवन है, मैं हूं मार्ग, मैं हूं जीवन, मैं हूं रास्ता। इस बात को तूने अपने सेवकाई के समय लोगों को बताया, समझाया, सिखाया। यस लॉर्ड, हम इस बात को जानते हैं तू हमारा उद्धार करता है। जो कोई तुम्हारे ऊपर विश्वास करता है, जो कोई तुझ पर विश्वास करता है वो नाश न होगा परंतु अनंत काल का जीवन पाता है। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं अगर मेरे सुनने वाले में से कोई भी और अब तक इस एश्योरेंस में नहीं है और प्रभु और उन्हें मालूम नहीं है कि मरने के बाद में वो कहां जाएंगे, प्रभु तू हमें अनंत काल का जीवन देने वाला परमेश्वर है। उस व्यक्ति को जीवन दे परमेश्वर, उस व्यक्ति के जीवन को बदले और ताकि वो उद्धारकर्ता यीशु मसीह को अपना और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर सके। आदर महिमा हम आपको अर्पण करते हैं यीशु के पवित्र नाम, आमीन। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच वन मोर टाइम। और आप सबको प्रभु आशीष से बरकतें दे। और अगर आपको ये संदेश और परमेश्वर ने आपसे बातें की, जरूर अन्य जाति के लोगों के साथ इस बात को संदेश को शेयर करें ताकि ये संदेश वहां तक पहुंचे, उनके दुख में और परमेश्वर उन्हें रास्ता दिखाए और वो उद्धार के रूप में आए। और उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय मसीह। Weep not. Young man, I say unto thee, arise. Mother?
A great prophet is risen up among us. God hath visited his people.